सोचिए एक बच्चा है जिसकी दुनिया उसके माता पिता के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन क्या होता है जब वो दुनिया, वो घर बीच से टूटने लगता है। जब बड़ों की खामोशी बच्चे के मन में सबसे असली शोर बन जाती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे। हमारे पास मन्नू भंडारी की जबरदस्त नॉवल आपका बंटी के कुछ हिस्से हैं। और ये कहानी सिर्फ एक किताब नहीं है। ये तलाक को एक बच्चे की नज़रों से देखने और महसूस करने की एक कोशिश है। ये उन अनकहे शब्दों और अधूरे जवाबों की कहानी है जो एक बच्चे के बचपन पर भारी पड़ जाते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि बंटी की आंखों से उसकी दुनिया के बिखराव को समझना है। हम ये देखेंगे कि कैसे बड़ों के फैसले, उनकी लड़ाइयाँ और उनकी खामोशियाँ एक बच्चे की हंसती खेलती दुनिया को एक उलझी हुई पहेली में बदल देती हैं और उसे वक्त से पहले ही बड़ा और तन्हा कर देती हैं। तो चलिए इस दुनिया में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत में हम बंटी से मिलते हैं, एक छोटा बच्चा जिसकी पूरी कायनात उसकी माँ है, शकुन। नॉवल में एक बहुत ही कमाल का सीन है जहां बंटी अपनी माँ को कॉलेज के लिए तैयार होते हुए देखता है। उसके लिए वो ड्रेसिंग टेबल किसी जादूगर का सामान है। बिल्कुल। उसे लगता है कि जैसे ही माँ उस कुर्सी पे बैठती है वो बदल जाती है। वो रंग बिरंगी शीशियाँ, लिपस्टिक, पाउडर, ये सब मिलकर उसकी मम्मी को उससे छीन लेते हैं और एक सख्त अजनबी प्रिंसिपल मैडम में बदल देते हैं। नॉवल में एक लाइन भी है, उस कुर्सी पे बैठकर मम्मी का चेहरा अजीब तरह से सख्त हो जाया करता है। लगता है मानो अपने असली चेहरे पर कोई दूसरा चेहरा लगा लिया हो। ये सिर्फ एक बच्चे की कल्पना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में उसकी रोज की सच्चाई है। वो दिन में 2 बार अपनी माँ को खोता है। हाँ। एक बार जब वो प्रिंसिपल बनती है और दूसरी बार जब वो घर आके भी अपने ख्यालों में खोई रहती है। और यही दोहरापन बंटी के अकेलेपन की नींव है। घर में एक प्यार करने वाली माँ है, लेकिन वो भी पूरी तरह से उसकी नहीं है। और कॉलेज में तो वो एक ऐसी अजनबी है जिनसे सब डरते हैं। ये बंटी के लिए एक रोज का भावनात्मक नुकसान है। उसे लगता है कि उसकी माँ है भी और नहीं भी। और इस तस्वीर में एक और किरदार है जो है भी और नहीं भी। पापा अजय। वो कलकत्ता में रहते हैं। बंटी के लिए पापा का मतलब है चिट्ठियां, तोहफे और कभी-कभी छुट्टियों में आना, एक मेहमान की तरह। बिल्कुल। और यहीं से बंटी के मन में वो सवाल उठता है जो कहानी का केंद्र है। पापा हम लोगों के साथ क्यों नहीं रहते? ये एक ऐसा सवाल है जो वो पूछना तो चाहता है, लेकिन पूछ नहीं पाता। वो देखता है कि उसके दोस्त टीटू के पापा तो रोज घर आते हैं, उसके क्यों नहीं? ये क्यों उसके लिए एक ऐसी पहेली बन जाता है जिसका कोई जवाब नहीं मिलता। और यहीं से उसके मन में एक खामोश बेचैनी घर करने लगती है। एक ऐसी बेचैनी जिसे समझने के लिए उसके पास शब्द नहीं है। और यहाँ कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जिस सवाल का जवाब उसे घर में नहीं मिलता, वो उसे बाहर से मिलता है, और वो भी एक अधूरे, चुभने वाले शब्द की शक्ल में। उसे तलाक शब्द पहली बार अपने दोस्त टीटू से सुनने को मिलता है। सोचिए उस बच्चे पर क्या बीती होगी। ये जानकर उसे बहुत अपमान महसूस होता है कि उसके अपने परिवार की सबसे बड़ी सच्चाई कोई बाहर वाला जानता है, वो नहीं। वो हिम्मत करके अपनी माँ से पूछता भी है। हाँ, लेकिन शकुन का बर्ताव उसे और उलझा देता है। बिल्कुल। वो या तो एकदम चुप हो जाती है या फिर गुस्से में पूछती है, क्यों रे, तू और टीटू यही सब बातें करते रहते हो? वो उसे कोई जवाब नहीं देती। बातचीत का हर रास्ता मतलब बंद कर देती है। और ये चुप्पी, आप देखिए, तलाक से भी ज्यादा जहरीली है। एक अनजान शब्द उसकी उलझन को एक ठोस, दर्दनाक सवाल में बदल देता है। और जब उसकी अपनी माई जवाब देने से इनकार कर दे, तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? ये खामोशी उन दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर देती है जिसे बंटी पार नहीं कर पाता। इसी बीच घर में वकील चाचा की एंट्री होती है, जो शकुन और अजय के बीच एक पुल की तरह हैं। लेकिन उनके आने से घर का माहौल और तनाव भरा हो जाता है। हाँ, बंटी छिपकर उनकी बातें सुनता है और कानूनी कार्रवाई, मुकदमा जैसे भारी भरकम शब्द सुनता है। और यहीं पर नॉवल की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक सामने आती है। बिल्कुल। बंटी उन बातों के टुकड़े जोड़कर अपनी कहानी बनाने की कोशिश कर रहा है जो उसकी समझ से कोसों दूर है। बातों के बीच वो एक शब्द पकड़ता है, धुरी। उसे लगता है कि यही वो राज है, इसी में उसके सारे सवालों का जवाब छिपा है। और वो इसका मतलब जानने के लिए फिर अपने दोस्त टीटू के पास जाता है। हाँ, और टीटू अपनी बाल बुद्धि से उसका मतलब बताता है, धूल मिट्टी। धूल मिट्टी,
ये एक छोटी सी मजेदार लगने वाली बात है, लेकिन ये बड़ों की दुनिया और बच्चे की समझ के बीच की गहरी खाई को दिखाती है। बड़ों की लड़ाई के शब्द, उनकी कानूनी भाषा एक बच्चे की दुनिया में पहुंचकर कैसे बेमतलब और हास्यास्पद हो जाते हैं, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बंटी उस लड़ाई का केंद्र है, उसकी धुरी है, लेकिन उसे इसका मतलब तक नहीं पता। ये सब तो बंटी के मन में चल रहा है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। शकुन, जो ये सब देख रही है, जो इस खामोशी की वजह है, उसके मन में क्या चल रहा होगा? क्या वो समझ पा रही है कि उसकी चुप्पी बंटी पर क्या असर डाल रही है? ये सवाल बहुत जरूरी है। शकुन का किरदार इस उपन्यास में बहुत जटिल है। वो सिर्फ एक बेचारी दुखी पत्नी नहीं है, वो एक आत्मनिर्भर काम करने वाली महिला है, एक कॉलेज की प्रिंसिपल है। मन्नू भंडारी ने भी कहा था कि शकुन कोई पारंपरिक त्याग करने वाली मां नहीं है। नॉवेल में उसके और अजय के रिश्ते को एक तरह का कोल्ड वॉर बताया गया है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब कोई सीधी लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि एक खामोश जंग, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, अपनी बात ऊपर रखने की, अपने अहंग को जिताने की लड़ाई। उनका घर एक जंग का मैदान था, जहां प्यार नहीं बल्कि एक दूसरे को हराने की होड़ थी। शकुन का तलाक का फैसला सिर्फ दुख से नहीं, बल्कि उस रोज रोज की घुटन और हार जीत से आजादी पाने की कोशिश भी है। लेकिन इस आजादी की लड़ाई में वो ये भूल जाती है कि बंटी भी वही है। बिल्कुल। और यहां हमें उस दौर की कामकाजी औरत का द्वंद्व भी दिखता है। शकुन का अकेलापन सिर्फ भावनात्मक नहीं है, ये सामाजिक भी है। एक तलाकशुदा प्रिंसिपल, समाज उसे कैसे देखेगा? सही बात है। तो उसके फैसले सिर्फ अजय से बदला लेने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी पहचान और सम्मान को बचाने की एक हताश कोशिश भी है। और बंटी इस कोशिश में अनजाने ही एक ढाल बन जाता है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां शकुन का ये द्वंद्व एक बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है। वकील चाचा आकर बताते हैं कि अजय की जिंदगी में कोई और है, मीरा, और वो गर्भवती है। अजय को तलाक की जल्दी इसीलिए है। ये खबर शकुन पर बम की तरह गिरती है। उसे लगता है कि उसे धोखा दिया गया है, उसे हराया गया है। उसका सारा दुख, सारा अकेलापन अब नफरत और बदले की भावना में बदल जाता है। और यहीं से वो एक ऐसा फैसला लेती है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वो बंटी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का सोचती है। हाँ, उपन्यास में साफ लिखा है, बंटी केवल उसका बेटा ही नहीं है, वो हथियार भी है, जिससे वो अजय को टॉर्चर कर सकती है, करेगी। ये लाइन पढ़कर सिहरन होती है। एक माँ अपने बेटे को अपने दुश्मन के खिलाफ हथियार बनाने की सोच रही है। उफ। अब बंटी सिर्फ उसका बेटा नहीं, बल्कि उसकी लड़ाई का एक औजार बन जाता है। ये एक माँ के प्यार और एक औरत के बदले के बीच का भयानक संघर्ष है। ये सोचने में भी कितना भयानक लगता है कि एक माँ का प्यार और एक औरत का बदला लेने का जज्बा दोनों एक ही बच्चे पर आकर टिक गए। बच्चा इस बोझ को कैसे उठाएगा? मनोविज्ञान में शायद इसे ही लॉयल्टी कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। बिल्कुल सही, लॉयल्टी कॉन्फ्लिक्ट यानी वफादारी का संकट। जब बच्चे को अपने दो सबसे प्यारे लोगों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया जाता है। शकुन अनजाने में बंटी को इसी दलदल में धकेल रही है। वो चाहती है कि बंटी सिर्फ उसका होकर रहे, लेकिन एक बच्चा अपने माँ और बाप में से किसी एक को कैसे चुन सकता है? हाँ, ये तो अपनी पहचान के दो हिस्सों में से एक को काटने जैसा है। और इसी उथल-पुथल के बीच बंटी को एक उम्मीद की किरण दिखती है। पापा शहर आते हैं। बंटी के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं। वो अपने छोटे से दिमाग में एक पूरी योजना बनाता है। हाँ, एक बहुत ही मासूम योजना। वो सोचता है कि वो पापा को घर ले आएगा, उनका और माँ का हाथ मिला देगा और बच्चों की तरह कहेगा, चलो अब कुट्टी खत्म। उसे लगता है कि वो अपनी ताकत से इस टूटी हुई दुनिया को फिर से जोड़ सकता है। वो बड़ों की समस्याओं को बच्चों के खेल की तरह देखता है, जिसे सुलझाया जा सकता है। लेकिन असलियत बहुत भोग होती है। जब अजय उसे घर छोड़ने आता है तो गेट पर शकुन और अजय के बीच जो बातचीत होती है वो बंटी के सारे सपनों को तोड़ देती है। वो दृश्य बहुत मार्मिक है। कोई लड़ाई नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस दो अजनबियों के बीच की ठंडी औपचारिक बातें। शकुन कहती है, आपको तकलीफ करनी पड़ी। अजय जवाब देता है, कोई बात नहीं, बस इतना ही। और इस औपचारिकता में बंटी की सारी उम्मीदें, उसका पूरा प्लान वहीं गेट पर दम तोड़ लेता है। वो समझ जाता है कि ये कुट्टी इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। और इसके बाद एक ऐसा सीन आता है जो मुझे लगता है इस उपन्यास का सबसे दिल तोड़ने वाला हिस्सा है। वो रात जब शकुन बंटी से बात करती है। हाँ, उस रात बंटी की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। शकुन रो रही होती है और रोते रोते वो बंटी से लिपट कर कहती है, अब से तू मेरा बेटा है, केवल मेरा, भूल जा कि तेरे पापा। ये एक लाइन, इसमें कितना वजन है। बहुत ज्यादा।
इस एक वाक्य का बोझ किसी भी बच्चे के लिए उठाना नामुमकिन है। शकुन अपने दर्द में बंटी से उसकी पहचान का आधा हिस्सा छीन रही है। वो उसे एक पक्ष चुनने पर मजबूर कर रही है। बिल्कुल। बंटी अपने पापा को कैसे भूल सकता है जिनसे वो इतना प्यार करता है। नॉवल में लिखा भी है, मम्मी के प्रति सारे लाड़ प्यार और उनके दुख में दुखी होने के बावजूद एक क्षण को मन में ये बात जरूर आई, पापा को वो कैसे भूलेगा, पापा तो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। उस रात माँ और बेटा दोनों एक साथ रोते हैं, लेकिन दोनों के रोने की वजहें कितनी अलग हैं। बिल्कुल। शकुन अपने टूटे हुए रिश्ते, अपने हारे हुए अहम और अपने अकेलेपन के लिए रो रही है। और बंटी उस दुनिया के लिए रो रहा है जो अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। वो अपनी माँ के दुख में दुखी है, लेकिन वो अपने पापा को खोने के डर से भी रो रहा है। उस रात वो एक ही बिस्तर पर होते हुए भी मीलों दूर हैं, अपने अपने दुख में अकेले। आपका बंटी हमें यही दिखाता है कि तलाक कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है। ये एक लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया है, एक ऐसा युद्ध है जिसके सबसे बड़े शिकार वो बच्चे होते हैं जिन्हें पता भी नहीं होता कि लड़ाई किस बात की है। सही कहा। और ये कहानी हमें बड़ों की जिम्मेदारी का भी एहसास कराती है। मन्नू भंडारी ने खुद कहा था कि बंटी सिर्फ एक नॉवेल का किरदार नहीं है, वो समाज की एक बढ़ती हुई सच्चाई का प्रतीक है। उन्होंने लिखा था, मुझे लगा कि बंटी किसी दो एक घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत एक जरूरी सवाल पर आकर रुकती है। हाँ, और वो सवाल ये है कि आज की दुनिया में जहां रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा नाजुक हो गए हैं, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमारे बीच के बंटी इस बिखराव का शिकार न बने। हम बड़ों के आपसी संघर्ष, अहम और दुख के बोझ से एक बच्चे के बचपन को टूटने से कैसे बचा सकते हैं? इसका जवाब शायद बड़ों की खामोशी तोड़ने और बच्चों से ईमानदारी से बात करने में छिपा है।